हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल सीरीज का पार्ट 4, दैट इज मॉलिक्यूल। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल क्या है। तो हमने पढ़ा था जो एटम है, एटम किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे 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 छोटा पार्टिकल जो हमने बात की थी वो एटम है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का वो क्या है, वो मैटर। क्या वो पार्टिकल अकेला रह सकता है? अगर मैं बात करूं भाई, मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आयरन के एटम से मिलकर बना होगा पूरा बड़ा आयरन का ब्लॉक। तो वो जो अगर मैं उसमें से एक आयरन के एटम को निकालूं तो क्या वो अकेला रह पाएगा, या फिर उसको भाई किसी दूसरे के साथ मिलके किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रहना पड़ेगा? आज उसी को देखते हैं कि क्या ये कैसे रहते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है? ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते। एटम्स अपने स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे एटम से रिएक्शन करते हैं। वो अपने जैसे एटम से रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्शन कर सकते हैं। बस एटम्स को चाहिए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरे एटम से अपने जैसे दिखने वाले अपने जैसे एक एटम से रिएक्शन करेंगे, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्शन करेंगे। तो वो हमारे क्या ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल के एक ग्रुप ऑफ एटम। अब जरूरी नहीं कि भी जो एटम्स है वो कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए एटम्स कंबाइन होंगे, सिर्फ 2 एटम कंबाइन होंगे। क्या मतलब एक अकेला एटम रह नहीं सकता, वो 2 या अपने पास 2-3 को बना ले तो एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। 2 से या 3 से 4 से 5 से कुछ एटम्स का एक ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल की एक डेफिनेशन और निकलती है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये तो हमारे एटम की डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम की डेफिनेशन। पर आज डेफिनेशन है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली। एक ऐसा पार्टिकल मैटर का जो अकेला रह सकता है, वो क्या है? वो मॉलिक्यूल है भाई। उसको किसी की जरूरत नहीं, या तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा या फिर वो ग्रुप होगा। जैसे O2 हमारा ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, ये O2 अकेला रह सकता है। और ये ऑक्सीजन जो मैटर है उसका ये सबसे छोटा पार्टिकल जो कि अकेला रह सकता है। बाकी अगर ऑक्सीजन मैटर की बात करूं, ऑक्सीजन मैटर का ऑक्सीजन का एक एटम या फिर ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन ऑक्सीजन का अकेला एटम अकेला नहीं रह सकता। उसको भाई रहने के लिए, उसको स्टेबिलिटी के लिए उसको एक और ऑक्सीजन के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो हमारा बनेगा O2, फिर मॉलिक्यूल बना। तो मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम या फिर किसी भी मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल जो अकेला रह सकता है, वो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूल में हम आगे देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। एलिमेंट की मॉलिक्यूल जैसे अभी बात की O2 की, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जो या तो वो अकेले रहते हैं, कुछ एलिमेंट्स के जैसे हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, अब ये रहते कैसे? इससे पहले हमने बात की थी भी, इन हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, एलिमेंट है, इसे सिंबल क्या होगा, होते क्या एटम। अब हम बात करें भी रहते कैसे रहन सहन इनका है। तो हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन वो H2 के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन का अकेला एटम अगर है तो वो रह ही नहीं सकता, वो किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और H2 बनाएगा। ये एक मॉलिक्यूल बन गया, फिर 2 एटम का ग्रुप हो गया, 2 एटम का ग्रुप हो गया। और दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है क्या, कि हाइड्रोजन मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो अकेला रह सकता है।
हाइड्रोजन, अगर मेरे पास एक सिलेंडर में मैंने एक हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो क्या वो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे H2 होंगे, इसमें बहुत सारे H2 के फॉर्म में होंगे। मतलब कुछ ऐसा होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे हाइड्रोजन के जिन्होंने एक दूसरे से रिएक्शन करके एक सिलेंडर में, एक कंटेनर में मेरे पास हाइड्रोजन गैस भरी, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, कुछ ऐसे घूम रहे होंगे। कुछ हाइड्रोजन के एटम्स ने एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन कर रखी होगी और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए घूम रहे, दो के ग्रुप, हर कोई अपने अपने ग्रुप के साथ घूम रहे, कुछ ऐसे घूम रहे। तो ये सब क्या, ये मॉलिक्यूल्स हैं। और इसमें से मैं एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूं, तो वो मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रहेगा, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल रहेगा, वो अकेला ही रहेगा भाई। अगर इसको, इसमें से आधी गैस को मैं किसी दूसरे कंटेनर में डालता हूं, तब भी वो हाइड्रोजन कैसे ग्रुप ही रहेंगे। मतलब ये कि ये जो ग्रुप है ये इंडिविजुअली रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं ना। ये अगर ग्रुप की बात करूं, सिर्फ पूरे ग्रुप की बात करूं, पूरा ग्रुप अकेला रह सकता है। फिर वो ये कि मैटर का एक ऐसा पार्टिकल जो अकेला रह सकता है, सबसे छोटा पार्टिकल जो कि अकेला रह सकता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं, स्टेबल है वो। तो एटम्स क्या है, स्टेबिलिटी के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसमें और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कुछ ऐसा ही है, ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में रहता है। क्लोरीन गैस है, तो वो भी Cl2 के फॉर्म में रहेगी। ये सब एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन भी ऐसे N2 के फॉर्म में रहती है। तो हमारे पास कुछ गैसेस हैं जो कि एक एलिमेंटल फॉर्म है उनकी, और ये हमेशा एटॉमिक फॉर्म, मतलब ये बाईवैलेंट, मतलब बाई एटॉमिक होते हैं या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। क्या, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में दो दो एटम्स हैं। इनके मॉलिक्यूल्स में क्या, दो दो एटम्स हैं। कुछ पॉलीएटॉमिक भी होते हैं, पॉलीएटॉमिक जैसे सल्फर के साथ क्या हुई, उसको एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, उसको 8 का ग्रुप बनाना है। सल्फर को S8 का ग्रुप बनाना है, तब जाके वो स्टेबल होगा। तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल बनता है वो S8, वो 8 सल्फर के साथ मिलकर बनता है। 8 सल्फर लगेंगे, 8 सल्फर के एटम्स लगेंगे, 2 4 6 और 1 8। तो इस तरीके से 8 एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि सल्फर के 8 एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, लेकिन ग्रुप बना के रखते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ ये एलिमेंट हमने अभी पढ़ा। ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं कंपाउंड के भी। जैसे कंपाउंड ये तो भाई हमारे एलिमेंट से भी ऑक्सीजन के एटम्स कैसे रहेंगे, मॉलिक्यूल बना के रहेंगे। क्लोरीन के एटम्स भी मॉलिक्यूल बना के रखते हैं। अगर कोई कंपाउंड आता है तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, उसकी बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, पहले चैप्टर 1 और 2 में हम पढ़ चुके कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा था। तो कंपाउंड क्या है कि अगर कुछ एलिमेंट्स या कुछ केमिकल्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक नई चीज फॉर्म होती है, जैसे हाइड्रोजन, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो H2O बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जला दिया, हम हाइड्रोजन गैस को अगर मैं जला दूं, ऑक्सीजन में जलती है चीज, तो पानी बन जाए, तो पानी कंपाउंड है। कोयला जलाऊं मैं, कोयला मतलब कार्बन, और ऑक्सीजन में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एक कंपाउंड हुआ। मतलब एक नई चीज बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, तो कंपाउंड में क्या भी दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होंगे। हमने ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में देखा, तो एक ही टाइप के एलिमेंट से, एक ही टाइप के एटम से एलिमेंट्स हो सकते हो जो कंबाइन हो गए एक दूसरे से और बने हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे O2 बना था तो वो एक मॉलिक्यूल बना था, वो एक एलिमेंटल फॉर्म में था। यहां पर कंपाउंड की फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके एक नई चीज बनी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब मिला था तो कोई नई चीज नहीं बनी, ऑक्सीजन ही था वो। ऑक्सीजन का एक एटम दूसरा ऑक्सीजन का एक एटम मिलके क्या बने, O2 फॉर्म हो, तो ऑक्सीजन ही। यहां पर क्या, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों
ये तीनों अलग अलग हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, जब भी दो एटम्स या तीन एटम्स या उससे ज्यादा एटम्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक नई चीज बने, उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। वो भी क्या, वो भी अकेले कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं एक मैटर लेके चलूं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें जो एटम्स होंगे ग्रुप बनाएंगे एक, और ग्रुप ये अकेले रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में फिल कर दी, तो इसमें बहुत सारे CO2 होंगे, बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हमने देखा था ना, एक आयरन का ब्लॉक है, आयरन के ब्लॉक में बहुत सारे एटम्स हैं, एटम से मिलकर बने। ऐसे कंटेनर के अंदर अगर गैस भरती, कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस भरती, तो उसमें बहुत सारे CO2 होंगे। या फिर भाई हमारे पास एक बोतल है, बोतल में पानी भरा हुआ है, तो पानी जो भरा हुआ बोतल में, तो उसमें क्या, उसमें बहुत सारे H2 हैं, बहुत सारे H2, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स ही तो फिल कर रखे हैं, काउंट करेंगे मॉलिक्यूल्स को, आगे करेंगे मॉलिक्यूल्स कितने रहते हैं। पर अगर एक बोतल में पानी भरा हुआ है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे उसमें मॉलिक्यूल, ये H2O का मॉलिक्यूल होता है, कुछ ऐसा दिखता है H2O का मॉलिक्यूल। तो ऐसे कुछ H2O बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे यहां पर बोतल में फिल होंगे। ये तो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हमने पढ़ा। इस टॉपिक में से ज्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है।